राजा साहब, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। इमरान भाई सर, ये फैसला आ चुका है अब और ये कहा गया कि 14 मई को इलेक्शंस आपने हर सूरत करवाने हैं। अच्छा, यही इसी तरह का फैसला आया था कि जनाब तारीख दें और तारीख देने के बाद डिसाइड करें, जो 90 रोज़ के अंदर हैं उसी में इंतखाबात होने हैं, लेकिन उसके बाद फिर 30 अप्रैल की तारीख का डिसाइड हुआ, लेकिन फिर ये आगे बढ़ गई 8 अक्टूबर की। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया और दोबारा जब ये डेट आई है तो 14 मई निकल कर सामने आ चुकी है। अब आपको यकीन है 14 मई को इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए, मुझे पहले भी आईने पाकिस्तान पे यकीन था, मुझे आज भी आईने पाकिस्तान पे यकीन है और आइंदा भी आईने पाकिस्तान पे यकीन होगा। हुकूमत की नीयत इलेक्शन में जाने की हो या ना हो, इलेक्शन के अंदर तो जाना पड़ेगा, पब्लिक का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा। कब तक आप इलेक्शन से भाग सकते हैं? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है आप इलेक्शन से भागते चले जाएं और आपको इलेक्शन का सामना ना करना पड़े। ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है और आपको इलेक्शन के अंदर आना पड़ेगा। सहूलतकारों से जितने मर्जी आप कर लें, मिन्नतें कर लें, जो कुछ मर्जी आप कर लें, अब अल्टीमेटली इलेक्शन में आना पड़ेगा। अब एक चीज का सिर्फ खतरा मौजूद है। देखें, पैसों की बात नहीं थी। पाकिस्तान 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम का मुल्क है। यहाँ पे मसला नहीं है कि आप 20 अरब रुपए नहीं दे सकते, वो प्रॉब्लम नहीं था। वो तो हमने भी अब एक यहाँ पे ऑफर की थी कि हम जमा करके दे देते हैं। दूसरा इशू जो है वो सिक्योरिटी का, वो भी इशू नहीं है। जब बदतरीन हालात के अंदर चारों सूबों में इलेक्शन हो सकते हैं तो बेहतर हालात के अंदर एक सूबे में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जिसको रजीम चेंज के बाद निकाला वो वापस आ रहा है और वो आता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि अब उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। अब लाहौर का सर्वे आया कल और वो सर्वे ये बता रहा है कि लाहौर डिवीजन में 52 में से 36 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बआसानी जीत रही है और 16 सीटें सिर्फ PMLN जीत रही है। हालात बहुत पतले हैं, हालात बहुत बुरे हैं PMLN के लिए। तो वो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। खासतौर पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इलेक्शन का सामना ना करना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो आपको इलेक्शन में ही पड़ता है। अब सिर्फ इनके पास एक चांस है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। एक चांस है, ये कोई बड़ा नुकसान कर देंगे। इमरान साहब, हम क्या दुआएं करें? लोग तो दुआएं करें इस मुल्क के हालात ठीक हों, तो चाहते हैं क़यामत तक इलेक्शंस ना हो। अब इनकी जो ख्वाहिशात हैं और ये जो कह रहे हैं इमरजेंसी की बातें, इनके पास सिर्फ एक रास्ता है। और मुझे एक इंफॉर्मेशन कल रात को मिली है। अच्छा, लाहौर में एक टीवी चैनल का ऑफिस है और वो जो टीवी चैनल है उसके मालिक का ताल्लुक भी हुकूमत के साथ है। जी। उसके ऊपर भी एक मसनूई हमले का मंसूबा बनाया गया है कि वहां पे भी एक मसनूई हमला किया जाएगा। दीगर कुछ और लोगों के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है और इसको एक सियासी जमात के खाते में डालने के बाद इलेक्शन मुलतवी करने की एक मरतबा फिर साजिश की जाएगी। किसी बड़े आदमी को हिट किया जा सकता है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, अपनी हिफाजत का उनको जो है वो बंदोबस्त करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में ये खबर मोहित पीरजादा साहब ने दी थी। को भी केयरफुल रहना चाहिए कि इलेक्शन को ताखीर का शिकार करने के लिए किसी की भी बलि चढ़ाई जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो इमरान खान साहब हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ये कहा कि, और मरियम नवाज साहब ने थोड़े दिन पहले ये धमकी भी दी है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी बंदा उड़ाया जा सकता है। तो ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बताया कि कुछ गन्स पहुंची हैं और एमुनेशन पहुंचा है जो बुलेट प्रूफ शीशे के आर पार जा सकता है। तो ये मैं, क्योंकि मैं राइफल्स का और गन्स का शौकीन हूँ और एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे आइडिया है, कुछ हद तक एक्सपर्ट हूँ। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि रशिया ने और अमेरिका ने ऐसे एमुनेशन बनाए थे, लेकिन वो खास किस्म की गन्स के अंदर चलते हैं और उनकी बैरल काफी लंबी होती है। आप नॉर्मल गन के अंदर उसको फायर नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये एक हकीकत है कि बुलेट प्रूफ को क्रॉस कर सकती है गोली, लेकिन वो खास बंदूक होती है और वो सबको बेचते नहीं है। वो बहुत महंगा हथियार है, वो सबको मिलता नहीं है। तो ये ज्यादा पाकिस्तान के इदारों को विजिलेंट रहना पड़ेगा, किसी साने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वो स्टील की गोलियां कहते थे ना पहले उनको, तो नहीं, वो डिफरेंट है, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। उसके लिए एक स्पेशल डिजाइन की है गोली, जिसकी मुख्तलिफ परतें होती हैं और वो अपने आप को, गोली अपनी साख्त को तब्दील करती है हिट होने के बाद। मेरे ख्याल में लोगों को इतना बताना काफी है, ज्यादा उसमें ना जाए हम, और बस इतना काफी है। लेकिन ये ऐसे हथियार मौजूद हैं। गुलाम हुसैन साहब के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, कोई लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके बाद ये खबर है तो ये वही सहाफ़ी है जिन्होंने
जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से 4 दिन पहले बताया था कि इनको फांसी दे दी जाएगी। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि खबर ऐसे ही आती होती है बाहर, बजाय इसके कि इमरान रियाज ये मुल्क है, ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। मुल्क के इदारे कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मुल्क के इदारों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, और उन्हें मुल्क को बचाने के लिए इस तरह के किसी भी हादसे को होने से रोकना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और खुदा न खास्ता आपको इस तरह का वाक़या हुआ तो मेरी एक बात याद रखिएगा, इमरान खान साहब पे कोई भी खुदा न खास्ता हमला करता है ना, तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे हमला होगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखें जुल्फिकार अली भुट्टो के फॉलोअर्स अगले 10 साल 15 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर से आपको वाइप आउट होते हुए दिखाई दिए थे, और सिर्फ सिंध के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा रह गए थे, और आज तक हॉन्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सिंध में जुल्फिकार अली भुट्टो। इमरान खान के फॉलोअर 5 साल से शुरू होते हैं। आप बाहर निकले, स्कूल के बच्चों से जाके पूछे, किसी स्कूल की असेंबली में जाएं, आप ऊंची आवाज में पूछे कौन बजाएगा पाकिस्तान, सारा स्कूल का बच्चा एक एक आपको कहेगा इमरान खान इमरान खान। वो मसला ये है कि उसका फॉलोअर इमरान खान का 5 साल की उम्र से शुरू होता है, और वो ज्यादा तादाद उनकी 40 साल के नीचे नीचे है। ये लॉट जो है ये पाकिस्तान में अगले 50 साल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये समझेगी कि वो जिम्मेदार हैं इस वाकये के। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान साहब की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाए, वरना ये मामला उनके गले से 40-50 साल नहीं उतरेगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, और ये होगा खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।